बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सारी चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला जाने से पहले एक बेसिक सी चीज़ आपको पता होगी कि जब हम रेशो की बात कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 20:45, मैंने इसकी बात की। अब अगर इस पर्टिकुलर रेशो की मैं बात कर रहा हूँ और अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे लिखाओ, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे बताओ क्या होती है, या 20 या रेशो की निशानी या 45। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है। मैंने कहा ना इस रेशो को मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाओ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप टेबल लगाएं, जैसे 2 की या 3 की 4 की 5 की, इसमें से कोई सी भी टेबल 6 7 8 कोई सी भी टेबल आप लगाएं और इस रेशो को रिड्यूस फॉर्म में लेके आएँ। मतलब जितनी पॉसिबल टेबल हो सकती हैं उनको लगाएं, लगाने के बाद जो भी फॉर्म आए रेशो की और उसके फर्दर टेबल लगाना पॉसिबल ना हो तो वह कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे जैसे आप देखें, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे टेबल लगाओ, मैंने कहा इसके ऊपर टेबल लगाओ। जैसे मैं टेबल लगाता हूँ, 5 की टेबल लगती है 4 टाइम, यहाँ पे लगती है 9 टाइम। अब क्या आया हमारे पास, 4:9 आया। अब मुझे बताओ इस 4:9 पर क्या कोई अभी टेबल लगती है, क्या कोई फर्दर टेबल लगती है, मतलब 2 की टेबल से लग सकती है। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना मतलब छोटा करना, वैल्यूज़ को छोटा करना, जिन नंबर्स के बीच में रेशियो है ना उन नंबर्स को छोटा करना। क्या इस नंबर्स को हम और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये 4:9 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखें इस 2 की भी नहीं लगती, 3 4 5 6 7 8 कोई सी भी टेबल नहीं लग रही। इन दोनों को लगनी चाहिए, 4 को 9 को एक ही टेबल लगनी चाहिए और कोई भी टेबल नहीं लग रही ना 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे ये जो 4:9 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशो की। कौन से रेशो की, 20:45 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब छोटे से छोटा जो रेशो आएगा इसका 4:9 आएगा। इसको फर्दर हम टेबल नहीं लगा सकते। यहाँ तक आपको बात आई होगी समझ में। अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, एम्पेरिकल फार्मूला। अब चलो सुनते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। द फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखें, अगर आप किसी भी कंपाउंड की बात करें, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, क्या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब आए, अगर मैं आपके सामने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करूं जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। अब इस फॉर्मूले का भी कोई नाम होता है कि जो H2O2 हमने लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने H2O लिखा, हमने O2 लिखा ऑक्सीजन, H2O वाटर लिखा, हमने यहाँ पे CO2 लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये H2O ये फार्मूला जो हमने लिखा है, ये O2 लिखा है या CO2 लिखा है, ये बेसिकली एक फार्मूले को शो कर रहा होता है। इसका नाम होता है मोलिकुलर फार्मूला। क्या नाम होता है, मोलिकुलर फार्मूला। अब इस फॉर्मूले के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताना था कि इस पर्टिकुलर फार्मूले का भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे आप नॉर्मली लिख रहे होते हैं फार्मूला H2O O2O ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ऐसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन NO हो गया, लाफिंग गैस हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। तो आप उनका फार्मूला जो लिख रहे होते हैं ना गैसेस का या किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल का, तो नॉर्मल फार्मूला जो आप लिख रहे होते हैं वो उसका बेसिकली क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला होता है। मोलिकुलर फार्मूला जैसे H2O O2 कार्बन डाइऑक्साइड। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, ये डिफाइन कैसे करते हैं, ये आगे वाला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो पहले हम जैसे देखें, ये रहा हमारे पास, ये रहा मोलिकुलर फार्मूला, हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। अभी हमारा फोकस आएगा एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। मैंने आपको क्यों बताया कि इसको हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो H2O2 को हम कहते क्या हैं, ये खुद क्या होता है, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं आगे अपनी मेन बात की तरफ। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वैसे भी मैंने आपको जस्ट समझाना था क्या होता है। चलिए, अब मैंने कहा कि हम बेसिकली बात करते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की किसके, एटम की जो प्रेजेंट हैं कंपाउंड के अंदर। अब मैंने ये H2O2 क्या लिया, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया। ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड के अंदर मुझे बताओ हमारे पास क्या है, जो हाइड्रोजन है, जो हमारे पास यहाँ पर
जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दो चीज़ें दी हुई हैं, और हाइड्रोजन में हमारे पास दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी दो ऑक्सीजन है। तो इनका अगर रेशो बनाने जाए 2:1 आए, 2:2 आएगा। अब क्या इस 2:2 को कोई टेबल लग सकती है? कोई टेबल लगती है? हाँ यार सर, हाँ लगती है टेबल। कौन सी भाई? 2 की टेबल लगती है। तो लगाओ 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो क्या आया? 1:1 आया। अब 1:1 को फर्दर कोई टेबल नहीं लग सकती। कोई टेबल नहीं लग सकती, तो हम कहेंगे ये क्या है? सिंपलेस्ट रेशो है। क्या है? सिंपलेस्ट रेशो है, वो भी होल नंबर के अंदर। होल नंबर 0 1 2 3 4, ये वाले होल नंबर के अंदर। होल नंबर तो पता है ना आपको, जीरो से शुरू होते हैं और सोन। कोई डेसिमल के अंदर नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे हम वन वन, हम ऐसे डेसिमल में नहीं बात करेंगे। मैंने कहा 1.5:2। अब ये 1.5 मैंने ना दो का ना एक का, मैंने 1.5 कह दिया। ये डेसिमल की बात नहीं होगी। हम सिंपलेस्ट रेशो की बात करेंगे, वो भी होल नंबर के अंदर। समझे? हम होल नंबर के अंदर सिंपलेस्ट रेशो की बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाली बात। कैसे निकाला? हमने कहा कि हमारे पास दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड के जो भी एटम हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, इनके पास क्या होगा? एलिमेंट होंगे, इनके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ये बेसिकली नंबर ऑफ एटम कितने हैं? ये दो हैं। ये क्या है? ये भी दो हैं। तो इन दोनों का रेशो हमने बनाया, उसको टेबल हमने लगाई। ये रेशो बनाया, इसके ऊपर टेबल लगाई, जो 2 की टेबल लगी, और बाद में हमारे पास है 1:1। तो हमने कहा इसके ऊपर फर्दर टेबल नहीं लगेगी। तो हमने कहा कि ये क्या? सिंपलेस्ट रेशो है, मगर होल नंबर के अंदर। होल नंबर होंगे मतलब 0 1 2 3 4 5, इनके बीच में कोई पॉइंट में डेसिमल में नंबर नहीं होगा। अब आ जाएं, अब आ जाएं, अब आ जाएं। अब आप जस्ट पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, सारी चीज़ें होगी, सारे कॉन्सेप्ट डन हो गए। ये जो मैंने आपको बताया था ना, टेबल लगा दो, सिंपल कर दो, ये क्या है? शॉर्टकट है। शॉर्टकट तरीका हम इसको कहेंगे। ये क्या है? इसको हम नाम देते हैं शॉर्ट कट वे। ये क्या है? शॉर्टकट वे है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल वे है, जो हम करते हैं, ये 3 स्टेप्स। ये आगे ये 3 स्टेप्स, ये 4 5, टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 स्टेप्स हैं। भाई केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री का अपना तरीका होगा फाइंड आउट करवाने का। हमने अपने तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना था कि चीज़ क्या होती है, तो मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। टेबल लगाओ, सिंपल करके लेके आओ, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही कहलाता है बेसिकली। सही। अब आ जाते हैं हमारे हम जस्ट पढ़ेंगे, स्टेप्स को देखेंगे, स्टेप्स को समझेंगे, और हम केमिस्ट्री की ज़बान में भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है? जो बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा, एटम जो प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर, वह एम्पिरिकल फार्मूला है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का क्या होगा? HO होगा। देखे ना, ये आगे मैं आपको बताना भूल गया कि हमने क्या कहा कि 1:1 आया हमारे पास आंसर। अब हमने किसका 1:1 बनाया? H2O2 का 1:1 बनाया। तो 1 बेसिकली यहाँ पे शो कर रहा है एक हाइड्रोजन को, और यहाँ पे 1 शो कर रहा है एक ऑक्सीजन को। ये देखिए, रेशो के एक साइड हमारे पास क्या है? हमारे पास दो चीज़ें थी ना, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन था, राइट साइड पे ऑक्सीजन था। तो जब रेशियो उनका हमने निकाला सिंपलेस्ट रेशियो, तो लेफ्ट साइड पे 1 आया, राइट साइड पे भी 1 आया। तो लेफ्ट साइड वाला 1 शो करेगा एक हाइड्रोजन को, राइट वाला 1 शो करेगा ऑक्सीजन को। तो अगर 1 दिया हुआ है तो मतलब एक हाइड्रोजन, इस साइड भी 1 है तो मतलब एक ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा HO। क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला होगा। एम्पेरिकल फार्मूला है। किसका फार्मूला है? H2O2 का। जैसे हम जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई और कंपाउंड का नाम बताऊं, जैसे वाटर की हम बात करें H2O, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला H2O है। H2O है कैसे? देखें, अगर मैं H2O की बात करूं, तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2:। ऑक्सीजन के साथ क्या है? एक एटम है, तो मतलब 1 आएगा। तो इसको फर्दर टेबल लग सकती है? नहीं लग सकती। तो लेफ्ट साइड के ऊपर 2 है, और यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, और ऑक्स एक एक हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो H2O का H2O ही हमारे पास क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। कौन सा? एम्पेरिकल फार्मूला, E.F एम्पेरिकल फार्मूला। यही बात होती है फॉर बेंजीन, HCH होगा। अब आप बेंजीन का एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। C6H6,
मैंने कहा कितने कार्बन है, 6 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, रेशो लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर 6 की टेबल 1 टाइम लग रही है, लगा दी, तो हमें सिंपल लेस रेशो जो मिला 1:1 मिला। हमने कहा एक हमारे पास क्या है, कार्बन को शो कर रहा है यहाँ पे, इस वाला एक जो है हमें शो कर रहा है हाइड्रोजन को। सही, लेफ्ट वाले आइटम को शो करेगा, राइट वाला नंबर राइट वाले आइटम को शो करेगा। तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं, क्योंकि 1 1 है तो 1 मतलब एक एक, तो CH आएगा हमारे पास, आ गया CH। तो ये देखो कितना आसान है। अब आ जाता है आयोनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय दियर एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब जैसे मैं अगर आपके सामने बात करूं, अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। NaCl, Mg, Cl2। अगर ये मैं बात करूँ, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ये दोनों क्या है हमारे पास, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे पीछे बात कर रहे थे H2O2 की हो गई और दूसरे कंपाउंड्स की बात हो गई, तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। क्यों करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जो ये वाला फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला होता है जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं, तो हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं। ठीक है, वही उनका क्या होता है, वही उनका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। मतलब अगर NaCl आप ले रहे हैं, इसको मैं गंदा नहीं करता, इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको सामने। नो कैलकुलेशन, एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसको मिटाया क्यों। हाँ, तो मैंने कहा नो कैलकुलेशन का मतलब है कि जो NaCl है, इसका E.F एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एम्पेरिकल फार्मूला यही होगा। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे H2O2 की बात की थी ना ऊपर, मैंने कहा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेसिकली। जैसे H2O हो गया पानी, ये भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसके हमने एम्पेरिकल फार्मूलाज निकाले थे। मगर आयोनिक कंपाउंड के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले को आगे मैं जो है ना एक्सप्लेन करूँगा वैसे, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आयोनिक कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। तो जब हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब हम उनको इसे लिख के रिप्रेजेंट करते हैं NaCl करके, तो हम कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है उनके एम्पेरिकल फार्मूला से। तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला उनका वही होता है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
जैसे NaCl MgCl2 हम कहते हैं यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। जैसे हम इसको लिखते हैं ना, वही इनका यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अगर इसको मैं प्रूव करवाऊँ आपको, अगर इसको मैं प्रूव करवाऊँ, देखें, अगर मैं प्रूव करवाऊँ MgCl2, Mg कितने हैं हमारे पास, Cl कितने हैं हमारे पास, Mg 1 है, एक 1 Cl कितने हैं 2 हैं, तो उसको फर्दर हम लगा सकते हैं, फर्दर टेबल लग सकती है इसको, नहीं लग सकती ना, फर्दर टेबल नहीं लग सकती, तो मतलब यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NaCl का भी ऐसे ही होगा, NaCl भी ऐसे ही होगा। आप यहाँ पे भी एक एटम 1:1 आएगा हमारे पास, समझे। अब आगे आ जाते हैं, दिस फार्मूला शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द आयंस, आयन के बीच में सिंपल रेशो होगा। देखें, जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आयंस होते हैं, मतलब Na का हमारे पास आयन होगा, Cl का आयन, तो NaCl का है ना, Na के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सी ओ Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव आयन कहलाता है, या पॉजिटिव आयन कहलाता है, आपने पढ़ा होगा ये बेसिकली। तो ये बेसिकली आयन के रेशो हमारे बता रहा होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, तो उसका सिंपलेस्ट रेशो में आएगा, क्लोराइड प्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट द सिंपल रेशो बिटवीन द सोडियम एंड द आयन, क्लोराइड आयन, मतलब NaCl के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के अंदर हमारे पास रेशो आएगा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया CaCl2, उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम और क्लोराइड के बीच में आएगा, उनके आइंस के बीच में आएगा बेसिकली आइंस। कौन से आयन, पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन हो गया, ये आपके आगे की बात है, या आपने पहले पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में, आयन क्या होता है वगैरह वगैरह। अब सिंस एन एम्पिरिकल फॉर्मूला डज नॉट टेल अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, मतलब देखें, मैंने जब आपके सामने बेंजीन की बात की C6H6, तो मैंने कहा ये नॉर्मली हम बेंजीन को ऐसे लिख रहे होते हैं, जब इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करते हैं हम, तो वो क्या होता है, CH होता है। अब मुझे बताओ, CH को देख करके आपको पता चलता है कि बेंजीन के पास कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, नहीं पता चलता ना। इसको मैं CHH6 में CHH लिखूँ, CH में लिखूँ, मैं कहूँ ये क्या एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन का, ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। अब मुझे बताओ कि बेंजीन के अंदर कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, आपको पता नहीं होगा। अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ एक सेकंड के लिए, इसको मैं गायब कर दूँ, आप कहेंगे यार इससे तो पता ही नहीं चल रहा कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन होंगे, ऐसा ना। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मुझे बताओ, आप कहोगे यार हाँ C6H6, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो जो आप नॉर्मल फार्मूला लिख रहे होते हैं, उस नॉर्मल फार्मूला से हमें पता चल रहा होता है बेंजीन का, ठीक है, नॉर्मल फार्मूला से हमें पता चल रहा होता है कि कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे बेंजीन के। तो नॉर्मल फार्मूला जो होता है, जिसे आप मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, M.F, वो हमें बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ओ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है बेंजीन के अंदर। मगर ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये हमें नहीं बताता भाई, ये CH है बेसिकली, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सही। तो कहाँ गया, हाँ ये नहीं बता रहा होता, इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो मिनिमम रेशियो बिटवीन द एटम्स, इट इज़ पॉसिबल द कंपाउंड में है सेम एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहले तो ऊपर वाली बात मैंने आपको बताई थी कि कहाँ गया, हाँ, डस नॉट टेल अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन डेट कंपाउंड, यहाँ से लेकिन यहाँ तक वाली बात आ गई। हमें एक्चुअल कंपाउंड नहीं पता था, हमें एक्चुअल एटम्स कितने प्रेजेंट हैं नहीं बताएगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब मिनिमम एटम्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, मिनिमम रेशियो में बेसिकली बताएगा, जो मैंने हमें आपको नीचे बताया था। ठीक है, मैं सिंपल करता हूँ, मैंने क्या कहा, मिनिमम रेशियो बताएगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया ना, कम से कम कितना रेशियो बन सकता है, छोटे से छोटा, सही। अब ये रेशो सेम भी हो सकता है, मतलब जब मैं CH की बात करता हूँ, ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है, तो ये सिर्फ बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला नहीं हो सकता, बेंजीन के साथ किसी और कंपाउंड का भी एम्पेरिकल फार्मूला बन सकता है, ये वाली बात भी है। ठीक है, ये कैसे पता चला भाई, और दूसरों के यहाँ दूसरे हमने दूसरे कंपाउंड हमने लिए, उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमें निकाला, हमें पता चल गया उससे, सही। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया, इनके पास सेम एम्पेरिकल फार्मूला होता है। जैसे एसिटाइलिन हमने देखा, C2H2, ये एसिटाइलिन है, इसके बाद 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, तो 2:1 हो गया, टेबल लगी, सिंपल आया हमारे पास 1:1 आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, 1:1 है ना। तो मुझे बताओ, ये एसिटाइलिन का भी सेम ही आया, EYLEN, एसिटाइलिन का भी सेम है, बेंजीन का भी सेम एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो ये वाली बात यहाँ पे भी वही लिखी हुई है दूसरे कंपाउंड्स के बारे में। अब हम कैलकुलेट कैसे कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है,
यहाँ से हमने क्या निकाला है, एम्पेरिकल फार्मूला निकाला है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 का। वो कैसे निकाला गया, ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको टेबल वाला तो सीन बता दिया नॉर्मली जैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं इसको कि हाँ, इस स्टेप्स की मदद से पढ़ते हैं, स्टेप्स की मदद से पढ़ रहे होते हैं कि कैसे होगा, कि अगर हमारे पास केमिस्ट्री की ज़बान में हम कहें कि कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें सबसे पहले, तो मैं आपको क्या करूँगा, जस्ट मैं अगर आपको स्टेप्स पढ़ा दूँ समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल को रीड भी करूँगा और स्टेप को रीड करूँगा साथ साथ टुगेदर, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के हम रीड करें, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड शो कार्बन 25.26% मैग्नीशियम एंड 74.74% क्लोरीन, फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है MgCl2, ये कंपाउंड है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है किसी कंपाउंड की जो बेसिकली MgCl2 है हमारे पास, MgCl2 कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना मैग्नीशियम और क्लोरीन दिया हुआ है। कितना परसेंटेज, 25.26 मैग्नीशियम है और क्लोरीन है 74.74% क्लोरीन है। अब इसका हमें एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। कैसे बताएंगे, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप क्या करें, डिटरमाइन करें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन हमने मालूम करनी है। तो हमें एक सवाल के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन पहले से दी हुई है, तो रख दो परसेंटेज कंपोजिशन को सबसे पहले। स्टेप नंबर 1, चेंज द परसेंटेज कंपोजिशन टू ग्राम, ठीक है। एक सेकेंड, अब आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ, अब हमने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन हमें मिली इतनी और क्लोरीन की परसेंटेज कंपोजिशन नहीं मिली। अब इसको आप क्या कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। मतलब आप क्या करो, अज्यूम करो कि सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये जो MgCl2 है ये 100 ग्राम हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप ये जो एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपको सवाल के अंदर मिली है ना, इसको 100 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 25.26 परसेंटेज हटेगी तो डिवाइड है, इसको मैं इधर करता हूँ, MgCl ना 25.26% है, ये क्या है 74.74% है, ऐसा ही है ना, 74.25.26, ओके। अब मैंने कहा कि आप अज्यूम करो हमारे पास जो MgCl है, सवाल ऐसे ही सोल्व होता है बेटा, 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम होगा तो उस 100 ग्राम के अंदर 25.26% मैग्नीशियम होगा, तो कितने के बराबर है, इसको 25.26 ग्राम के बराबर होगा। कैसे आया, देखें यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, 100 ग्राम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25.26 परसेंटेज के साथ, 100 नीचे आ गया, 100 से कैंसिल। ये बेटा 100 कहाँ से आया, इस परसेंटेज को हमने हटाया, हटाएंगे नीचे 100 आएगा। सिमिलरली 74.74 की परसेंटेज अगर हटा दें, नीचे 100 आएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 ग्राम के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, वो भी 74.74 ग्राम आएगा। आ गया 74.74 ग्राम, ग्राम कचरा हो गया सारा यहाँ पे, सही। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये काम कर दिया, परसेंटेज कंपोजिशन मिली, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट, इज डन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। भाई हमें मोल मालूम करने हैं, मोल कैसे आएंगे, आपके पास मास होगा उसको डिवाइड कर दो मोलर मास के साथ। मोलर मास, मोलर मास कहाँ से आता है, सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास के साथ आप डिवाइड कर दो। दो चीज़ें, नंबर ऑफ मोल हमें निकालने हैं n, ठीक है, वो फाइंड करने हैं दूसरे स्टेप के अंदर। कैसे आएंगे, मास को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास के साथ, सही। अब एटॉमिक मास बेसिकली मोलर मास ही होता है ना, सारे के सारे एटॉमिक मास आप सम करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के तो आपको मोलर मास मिलेगा, ऐसा। तो आप वही करो काम, आपने नंबर ऑफ मोल निकाले मैग्नीशियम के, क्लोरीन के। मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, क्लोरीन का होता है 35.5, उसको डिवाइड कर दिया हमने मास के साथ, जो ऊपर मास हमें दिया हुआ है ग्राम के अंदर, डिवाइड किया 1.05 हमें मिल गया, सही। अब आ जाते हैं हमारे पास, डिटरमाइन करेंगे एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का खुद का एटॉमिक रेशो में भी हमें फाइंड करना है। अब वो कैसे होगा, ये रेशो फाइंड होगा डिवाइड करने से। इसको डिवाइड करेंगे हम, आप मोल्स को डिवाइड कर दो हर एलिमेंट के बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। मतलब
आपके पास क्या आया है, आपके पास मैग्नीशियम और क्लोरीन के कितने मोल आए, 1.05 इसके आए, तो सही करके लिखो 1.05 इसके, 1.05 है इसके, और 2.10 इसके आए 2.10। अब हमें एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए आप क्या कर दें, हर एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ, मैग्नीशियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को डिवाइड, हर एक एलिमेंट का जो हमारे पास मोल्स है ना, जो मोल्स हैं हर एक एलिमेंट के मोल्स, उसको ऊपर रखो, उसको क्या रखो, ऊपर रखो, और उसके नीचे डिवाइड कर दो जो उन मोल्स में से स्मॉलेस्ट मोल हैं। मतलब हमने क्या किया, एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स, उनके मोल्स को उनके मोल्स को उनके मोल्स को हमने लिया, और हम डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटे मोल, कम मोल है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ है 1.05, डिवाइड किसके साथ करेंगे, स्मॉलेस्ट मोल के साथ। मैग्नीशियम और क्लोरीन में से किसके पास कम मोल है, 1.05, 2.10, 1.05 कम है ना, कम मोल है, तो कम वाले के साथ डिवाइड करेंगे। जिसके पास भी हो, जिस एलिमेंट के पास भी कम मोल होंगे ना, वो वाला डिवाइड होगा, वो वाले मोल्स डिवाइड होंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एटॉमिक रेशो मिलेगा। डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया 2। तो मैग्नीशियम 1 होगा, क्लोरीन क्या होंगे, 2 होंगे। तो अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला मैग्नीशियम 1:2 आया हमारे पास, क्लोरीन क्या होगा, 2 होगा। तो ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको ऊपर ही बात बताई थी, यहाँ पे मैंने कहा था क्या गया, जब आयोनिक कंपाउंड की बात होती है तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl है, तो इन आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनका वही होता है जो उसका मोलिकुलर फार्मूला होता है, जिस तरीके से नॉर्मली हम लिख रहे होते हैं उनको, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड को हम MgCl2 करके लिखते हैं, तो यही MgCl2 क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो हमने नीचे प्रूफ भी कर दिया, मैंने नीचे आपको प्रूफ भी करके दिखाया, MgCl2 एम्पिरिकल फार्मूला आया, ये सारी कैलकुलेशन हमने की। तो मैं आपको क्वेश्चन शुरू करते के टाइम भी बता सकता था कि यार यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात हो रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड तो आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब जो है ना एग्जाम्पल को हम जल्दी से देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर कार्बन इतना दिया हुआ 64.8, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 15.62, ऑक्सीजन दिया हुआ है 21.48। अब आप वही बात करेंगे, 100 ग्राम आप कंसिडर करके चलेंगे, इसी 100 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो आपको सब की एक ग्राम के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको ग्राम मिल जाएगा सबका, वही। फिर आप सेकेंड स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, इसे मास को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास के साथ, आप करेंगे मोलर मास के साथ, वही हमने किया, सबके हमें मोल्स मिल गए, ये मोल्स मिले हमें। उसके बाद हमने एटॉमिक रेशो निकाला हर एक एलिमेंट का, कैसे आएगा, ये वाली बात आप फिर से सुन लें, कैसे आएगा, ठीक है, इस वाली बात को आप फिर से सुन लें, ये सेकंड वाला स्टेप यहाँ पे काम आएगा। अब एटॉमिक रेशो निकालने के लिए आप सबके नंबर ऑफ मोल्स लें, ठीक है, 5.1, 5.4 यहाँ पे लिया, 5.4, 15.26, 15.26, 1.35, 1.35 ले लिया। अब इनको डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल के साथ, जो सबसे कम जिसके पास मोल है ना, उन मोल के साथ। तो 5.1 जो है, 15.64, 1.35 से छोटे कौन है, 1.35 सबसे छोटा नंबर है, तो उसके साथ डिवाइड कर दो। कर दिया तो कार्बन 4 आए और हाइड्रोजन हमारे पास 10 आए, 10 कार्बन 4 आए, ऑक्सीजन कितना आया, 1 आया। तो कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, हम कहेंगे ना 4:10, 1 सेकेंड, 4:10 कितना है, ऑक्सीजन 1 है, 1। तो ये 4 कार्बन 4 को शो कर रहा है, ये हाइड्रोजन 10 को शो कर रहा है, और ये ऑक्सीजन 1 को शो कर रहा है। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।